सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सवितास पाठशाला। तो आज हम करने वाले एक और नए चैप्टर की शुभारंभ, यानी कि हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस साल का। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो तुम सब तो वो देख ही लिए होगे वीडियो, जिसमें मैं बताई थी कि कौन सा चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना है। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो आज हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या है, सबसे पहले तो ये हमारा पूरा कर्सन प्लेन के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ग्राफ रिलेटेड ही होने वाला है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होता है ना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर में सबसे पहला तो तुम इतना तो जानते ही होगे कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस कौन सा होता है ना। तो ये जो हमारा वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टल वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है उसे क्या बोला जाता है और वाई में क्या बोला जाता है, ये तो तुम्हें पता होगा। एक्स वाले को बोला जाता है अब्सिसा और वाई वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, टोटल को बोला जाता है कोऑर्डिनेट और वाई वाले को ऑर्डिनेट, है ना। तो यहाँ पे ये पता चल गया। और उसके बाद हमें क्या पूछा जाता है कि सोचो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ग्राफ में है, और यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक होता तो फिर भी तुम लॉजिक लगा के निकाल लेते, बट ऐसे है तो हमें तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे स्केल डाल के तो नहीं नाप के बताएंगे ना, उसके लिए भी कोई प्रोसेस होता होगा। तो वही सब है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके बीच में इसे बोला जाता है x1 y1। ठीक है, x1 y1 ये होता है x2 y2। ठीक है, x2 y2 ये होता है x1 y1, जो कि कोऑर्डिनेट होता है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम ये बोलते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो लेंथ है वो उसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सोच लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए बी का लेंथ क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट ओवर टोटल के ऊपर होता है ना। यानी कि इसे कैसे करते हैं कि ये जो x2 है, इसका कुछ तो वैल्यू रहता होगा ना यहाँ पे, x का यहाँ पे कुछ तो, ये जिस लाइन में है ऐसे है तो ये कुछ इसका पॉइंट होगा। सोच लो कि 4 है तो यहाँ पे 4 हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये 2 में है तो ये 2 हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे प्लस हो जाएगा y2, ये भी कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट में होगा, ये भी सोच लो 4 में है। ठीक है, तो ये भी 4 लिख लिए। यहाँ पे y 1 में है, ये 1 हो गया। ऐसे स्क्वायर डाल दिए, ऐसे रूट ओवर डाल दिए, तो ये बना 2 का स्क्वायर, ये बना 3 का स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर, ये बना 4 प्लस 9 का ऊपर रूट ओवर, तो बना ये हमारा रूट ओवर ऑफ 13। ठीक है, तो ये इसका लेंथ है, ए बी का लेंथ है हमारा रूट 13। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे रैंडम नंबर्स लेके बता दी हूँ ताकि फंडा तुम्हारा क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम नाप के तो कुछ बनाए नहीं है, बस रफली बनाए हैं फिगर को। तो यहाँ पे देखो, हम ऐसे जब x2 और x1 यानी कि ये और ये जो a का कोऑर्डिनेट, x का मतलब b का जो अब्सिसा है, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस करेंगे a का जो अब्सिसा है। ठीक है, उसके बाद उसको प्लस कर, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर वैसे ही ऑर्डिनेट जो है वो b का, उससे माइनस कर लेंगे ऑर्डिनेट a का, फिर उसका भी स्क्वायर करके फिर रूट ओवर कर लेंगे, रूट ओवर के अंदर दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, और एक फॉर्मूला होता है क्या कि ओरिजिन से, यानी कि ये इसे ओरिजिन बोला जाता है, जिसमें y भी 0 में होगा, x भी 0 में होगा। ठीक है, जहाँ पे इसका मीटअप जो होगा लाइन का वो हमारा हो रहा है ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट था, तो ए पॉइंट 0 से यानी कि ये ओरिजिन से कितना दूर में है,
तो तुम चाहो तो वही सेम इसी फॉर्मूला में डाल के भी कर सकते हो, या फिर वही सेम ही बात में यहाँ पे देखो तुम इसे लेना x1 y1 है ना, किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, इससे ले सकते हो या फिर इसे। तो यहाँ पे x1 y1 है तो यहाँ पे हम x2 y2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे x2 का जगह हमें 0 डालना, और यहाँ पे जो इसका हम वैल्यू लिए थे x1 जो कि 2 है, तो यहाँ पे हमें वही सेम थिंग मिल जाएगा। बट अगर तुम 0 के साथ लेके नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होता है, ठीक है, का रूट ओवर ए बी, सॉरी यहाँ पे सोच लो ये o है, तो o इक्वल टू होता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बट ये ज्यादा यूज में नहीं आता है, तो मैं इसीलिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला ही याद करने के लिए प्रेफर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे तुम 0 भी डाल के कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम बाकी नंबर्स डाल के नहीं कर पाओगे, और हो सकता है कि बाद में तुम इसे भूल जाओ तो फिर तुम पैनिक कर जाओगे, है ना। तो उससे अच्छा है तुम इसी फॉर्मूला को यूज करो, इसे मत करो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये भी कट कुट के यही बनने वाला है। जब ओरिजिन से करना होगा इसे भी, तो वो कट कुट के यही बन जाएगा, तो तुम इसी को ही याद करो, मैं यही तुम्हें रेकमेंड करती हूँ, इसे मत करो, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर हो सकता है कि तुम इसके वजह से प्रॉब्लम में आ जाओ, है ना। उसके बाद होता है हमारा रेशियो वाला, ठीक है। रेशियो वाला क्या होता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस बोला जाता है कि एक ऐसे हमारा है, तो ये लाइन है हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो लाइन है, और पूछ रहा है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यानी कि ये जो है वो कौन सा रेशियो में, यानी कि ये कितना है और ये कितना है, उसका लेंथ का रेशियो वो हमें पूछता है ना। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है। दुनिया में क्या के लिए फॉर्मूला नहीं होता, हर चीज का फॉर्मूला है, इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला 2 है, ठीक है। एक तुम यहाँ पे एक को m मान सकते हो, एक को n मान सकते हो, ठीक है, और इसे मान लो x1 y1, ये मान लो इसे x2 y2, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो इसे m और n का फॉर्मूला यूज करके कैसे करेंगे, m और n का फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे यहाँ पे m x2, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m x2 प्लस n x1, ठीक है, बाय 2, सॉरी m प्लस n, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा बना x का, ठीक है। x को फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, ठीक है। ये हमारा x का हो गया, और y भी वही, बस x के जगह में y डाल दो, ठीक है, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा m प्लस n वाला भी फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है। आगे मैं इसे एक्सरसाइज में जब तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारा क्लियर होते होते जाएगा। यहाँ पे बस मैं तुम्हें फॉर्मूला क्या है और किसके लिए वो फॉर्मूला यूज होता है वो सब डिटेल में तुम्हें बता रही हूँ, ताकि तुम बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, ये वहाँ पे क्यों यूज हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं बताई थी कि इसके लिए भी 2 फॉर्मूला है, तो अगली फॉर्मूला हम देखते हैं क्या। तो अगला जो फॉर्मूला है हमारा, मैं तुम्हें हो सकता है कि तुम m वाला n वाला जो है वो कभी कभी यूज में आता है, मैक्सिमम टाइम मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी कि ये वाला फॉर्मूला यूज मत करो। अभी जो फॉर्मूला मैं बताऊंगी उसे यूज करो। मैंने भी अपने 10th क्लास में बस वही यूज करती थी मैक्सिमम टाइम, जब बस देता था कि जब हमें 2 चीज फाइंड करना रहता था तभी मैं बस m और n वाला प्रिफर करती थी, नहीं तो नहीं, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे टाइम में एग्जाम्स में भी इसी फॉर्मूला को यूज करती थी, जो है हमारा k:1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। वो पहले वाला था m:1 वाला, ये है k:1, वही m और n से ही आया है, ठीक है। जैसे हम m:n लिखते थे उसे हम m/n:1 भी लिख सकते हैं, सेम ही थिंग है ना। तो उसी को ही m/n को वो k:1 बोला गया है, ठीक है। तो k जो भी वैल्यू आएगा वो हम ऐसे ही, अगर यहाँ पे कोई नंबर आ गया कि जैसे 2, 3, 4 ऐसा आ गया तो ठीक है, 4:1 हमें डिवाइड हो रहा है। बट यहाँ पे अगर जब डेसिमल में आए, डेसिमल तो नहीं फ्रैक्शन में आए, जैसे 2/3, 5/8 ऐसे आ रहा है, तो फिर बोल देना कि लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है, अपने आप को उस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है
5/8 में, ठीक है। वहाँ पे 1 को नहीं देखेंगे। जब यहाँ पे बस कोई कांस्टेंट नंबर जैसे 2 आया, 3 आया, ऐसा आया तो 2:1, 3:1 ऐसे करेंगे। बट 2/3, जैसे एग्जांपल के लिए 2/3:1 के का वैल्यू आ रहा है 2/3, तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो लाइन है वो डिवाइड हो रहा है 2:3 के फॉर्म में, ठीक है। 2:3 रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है, वो हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला बता देती हूँ, वही सेम है। m के जगह में बस रख दो के, n के जगह में 1 लिखो ना लिखो सेम ही थिंग है। तो m का फॉर्मूला क्या था, mx2 x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, है ना, ये था। तो उसी को m के जगह में बस k, n के जगह में 1, तो x इक्वल टू k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ठीक है। क्योंकि 1 जो यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई होगा 1, तो वही सेम थिंग है, तो मैं यहाँ पे x1 बस लिखी, ठीक है। तो मैं ज्यादा प्रीफर करूंगी कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये k वाला जो है, ठीक है। यहाँ पे मैं y का भी लिख लेती हूँ, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, यहाँ पे होगा ये y इक्वल टू k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोलूंगी हमेशा इसी को यूज करो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे तो दो तुम्हें ऐसे में तुम्हें 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन में करना पड़ेगा। बट ऐसे में तुम एक ही यहाँ पे हो रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि बहुत छोटा में हो जाता है, तो इसीलिए ये करोगे तो जो थोड़ा इजी दोनों में ही होगा, बट ये थोड़ा लेंथी होगा, ये जल्दी से हो जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ टाइम हमें बचाना है, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला है, और इस चैप्टर में एक लास्ट एक थिंग बचा है जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि एक लाइन है, ये ए और ये है बी, ठीक है। और हमें पूछा है कि ये जो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, ये लाइन का ये मिड पॉइंट है, सोचो, जो कि पी है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब निकालना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, इसे ले लो x1 y1, ये हो गया x2 y2, इसे मान लो x और y, ठीक है। तो x हमें जो भी पूछा होगा, जिसे फाइंड करने के लिए बोला होगा, हम उसी को ही x लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें x, देखो यहाँ पे x का ही फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ पे भी जब हम ये निकाले थे तो इसे हम x और y ही मानेंगे। ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2, और ये होगा हमारा x और y, ठीक है, x, y, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है। तो मिड पॉइंट तो हमारा x और y आ गया। तो ये x को हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये मिड में है, तो सोचो ऐसे ही, ये m ले लो, ये n ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही ये फॉर्मूला यूज करना है। बट जब ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे मिड में है, तो ये और ये तो सेम ही है, तो m:1 को क्या लिखते हैं, m/n लिखते हैं, है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो 1 ही बचा। तो m और n का वैल्यू क्या आया, 1, है ना। समझो, देखो बात को समझो, ये हमारा m:n क्या होता है, m/n ही होता है ना, इसी को ही हम ऐसे लिखते हैं। तो जब हमारा ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो m/n, सोचो कि इसका लेंथ है 2, इसका भी लेंथ है 2, तो 2/2 आया, तो ये तो 1 ही बन गया ना। तो इसका तो m और n का यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो m और n को जब 1 हम ले लेंगे, यानी कि ये m और ये n को 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, तो x1 प्लस x2, है ना, x1 और x2 बाई m क्या है, m आया हमारा 1, n क्या है, वो भी आया 1, तो m प्लस n को क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों 1 आके वो बन गया 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, थ्योरम तो नहीं है, फॉर्मूला है, ठीक है। मिड पॉइंट जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे x का, हम निकालेंगे x1 प्लस x2/2 करके, और y आएगा हमारा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो इतने ही फॉर्मूले हैं जो मैं सभी को तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि किसे किस में यूज करना है। जब मिड पॉइंट बोला होगा तो इसे यूज करना है, जब सेक्शन फॉर्मूला बोला होगा तो इन दोनों में से यूज करना है, बट मैं मैक्सिमम टाइम तुम्हें इसी में करवाऊंगी, ठीक है। और ये साइड में देखो, जब लेंथ वाला बोला होगा तो ओरिजिन से बोले या कहीं से भी बोले, हम इसी को ही यूज करें, ठीक है।
मैं कभी कभार इसे करवा दूंगी इससे, ठीक है, बट मैं मैक्सिमम टाइम तुम्हें प्रिफर करूंगी इसी में ही, ठीक है, क्योंकि तुम बाद में फंस सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके, मैं पहले ही बता दी। तो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 7.1 करेंगे, ठीक है। तो तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।